गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, जहां पर उनके पैसों की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है। बैंक में आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम मानी जाती है। वहीं पर अमीर लोग कभी भी अपना पैसा बैंक में नहीं रखते हैं। अमीर लोग अपना पैसा हमेशा एसेट्स में रखते हैं, जहां पर उनकी पैसों की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती रहती है। अब जिन्हें नहीं पता एसेट्स क्या होती हैं, तो एसेट वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे जेब में पैसा डालती हैं। जहां हमें पैसों से पैसा मिलता है उसे हम एसेट्स बोलते हैं। सुनाओ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड इन सारे एसेट्स की सहायता से आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि यह आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। नाउ एसेट नंबर 1, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट को सबसे पहले मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि एक फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स रियल इस्टेट से ही बने हैं। अब रियल इस्टेट के अंदर 2 टाइप्स के लोग होते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1, फ्लिप मेथड। जी हाँ दोस्तों, फ्लिप मेथड एक ऐसा मेथड होता है, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि इधर का उधर करना, फ्लिप मेथड उसे कहते हैं। अब फ्लिप मेथड का मतलब यही होता है कि आप कम रेट में प्रॉपर्टी को खरीद लो एंड उसे हाई रेट में सेल कर दो। अब कम रेट में हमें प्रॉपर्टी कहाँ पर मिल सकती है? कोई ऐसा लोकेशन हो सकता है जहाँ पर गंदगी हो, या फिर कोई ऐसा लोकेशन हो सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ पर लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ना जा रहे हैं। तो आप अपना माइंडसेट का यूज़ करके उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं एंड उसके चारों तरफ सफा करवा देंगे एंड प्रॉपर्टी को मेंटेन करवाने के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पर थोड़ा बहुत अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके वजह से वो प्रॉपर्टी की लुकिंग अच्छी हो गई, वो प्रॉपर्टी अब अच्छी दिखने लगी है। देन आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को 2 से 3 महंगे दामों पर बेच सकते हो। इस मेथड को कहते हैं फ्लिप मेथड। लेकिन इस मेथड के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है, यहाँ पर आपको 1 टाइम तो रेवेन्यू बन सकता है बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बन सकता। जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो वो आपका 1 टाइम तो रेवेन्यू बन गया, लेकिन बार बार उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू नहीं जनरेट हो सकता। जो रियल प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी को सेल नहीं करते हैं, फ्लिप मेथड का नहीं यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए मेंटेन करके रख लेते हैं, जहां पर उन्हें हमेशा के लिए रेंटल इनकम आती रहती है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो आपको 1 टाइम बेनिफिट मिलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को बाई करके उससे हमेशा रेंटिंग इनकम उठा सकते हो, जो कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एसेट हो सकता है। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से 4 बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलते हैं। नंबर 1, अदर पीपल्स मनी। इट मीन्स आप प्रॉपर्टी को बाई करने के लिए किसी दूसरे से पैसा ले सकते हो, या फिर आप बैंक से पैसा ले सकते हो। बैंक प्रॉपर्टी के नाम पर बहुत जल्द लोन दे देती है। बैंक हमेशा लोन देने के लिए तैयार रहती है, वो भी प्रॉपर्टी के केस में तो आपको बहुत जल्द मिल जाता है। बैंक आपको हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दे देती है, लेकिन आप उसी बैंक के पास जाओ एंड उससे बोलो कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपकी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे लोन दे दो, तो वो आपको कभी नहीं देगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हो तो वो आपको ईजिली मिल जाता है। तो ये फर्स्ट बेनिफिट होता है। नाउ पॉइंट नंबर 2 आ जाता है एप्रिसिएशन। जी हाँ, आप प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करते हो तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि होल्ड करने से एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की बढ़ती रहती है, जो कि आपका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नेटवर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड पॉइंट नंबर 3 आ जाता है टैक्स सेविंग। जी हाँ दोस्तों, आप प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको टैक्स सेविंग भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी लिया तो वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये भी पॉइंट आप जरूर नोट के रखना। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है रेंटल इनकम। जी हाँ दोस्तों, रेंटल इनकम एक ऐसी इनकम होती है, ऐसी एसेट्स होती है जो कि आपको हमेशा मिलती रहती है। आप काम नहीं करते हो, ऑफिस नहीं जाते हो, आपको वर्क नहीं करना पड़ता है मैन्युअली, फिर भी आपके पास रेंटल इनकम आती रहती है। तो ये प्रॉपर्टी के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको प्रॉपर्टी इसी वजह से और ज़्यादा बाई करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, बिकॉज आपको पता है बैंक आपको लोन दे देती है प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ही ईजिली। जब आप लोन लेकर के प्रॉपर्टी को रेडी कर देते हो, देन प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी आती रहती है। तो उस रेंटल इनकम की सहायता से आप लोन को पे कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट होता है कि कुछ समय बाद आपका लोन पे हो जाता है, देन वो जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी हो जाती है। क्योंकि अमीर लोग इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रेंटल इनकम उठाने के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो आप लोन ले करके प्रॉपर्टी को रेडी कर सकते हो, देन उसे रेंटल इनकम के लिए उठा सकते हो। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको रेंट मिलने लगता है, देन उसकी सहायता से आप लोन को पे कर सकते हो। देन लोन भी पे हो जाएगा एंड वो प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी। ये होता है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड विन 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 सिचुएशन। नाउ एसेट नंबर 2,
बाई शेयर ऑफ अ कंपनी के शेयर्स को खरीद लेना। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली में हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि हम कोई कंपनी स्टार्ट कर सकें या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर को ले सकते हो। अब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें रिस्क रहता है कि आपका बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं होती इस बात की। लेकिन अगर आप दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसकी तो गारंटी होती है, 100% नहीं होती, बट फिर भी आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई ज़रूरी होता है क्या चल जाएगा, उसमें भी तो रिस्क होता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, जो इस्टेब्लिश बिजनेस है वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इट मीन्स आप उसके शेयर को खरीद सकते हो जहाँ पर अगर वो कंपनी बढ़ रही है, वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, देन आपका भी अमाउंट बढ़ता रहेगा, आपके भी पैसों की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो ये होता है कंपनी के शेयर को होल्ड करने का बेनिफिट। ऑथर पीटर लिंच, उनका मानना ये है कि हर किसी के पास 2 या 3 अपॉर्चुनिटी हर साल आती हैं जो कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं एंड वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर है तो वो फार्मा कंपनी में नहीं इन्वेस्टमेंट करता है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो फार्मा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, एंड जो डॉक्टर है वो टेक की कंपनीज देखता है। पीटर लिंच के अकॉर्डिंग ये जो मेथड होता है, ये जो फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं, ये पूरी तरह गलत होता है। जिस कंपनी में है, जिस सेक्टर में है, उधर हमें शेयर बाई करना चाहिए हर साल। हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो आती है लेकिन हम मिस कर देते हैं। अगर आप उस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, देन आपको नॉलेज रहती है उस कंपनी की, वहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपके पैसे ग्रो करेंगे। जिस कंपनी की, जिस शेयर की, जिस स्टॉक की, जिस इंडस्ट्री की आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पैसे डूब जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जिस सेक्टर की नॉलेज है, जिस सेक्टर में हम हैं, उसी में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे पैसों में ज़्यादा रिस्क ना हो एंड वहाँ पर हमें लॉन्ग टाइम में अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। तो ये पीटर लिंच की एक बात थी जो कि हमें बताना ज़रूरी था। तो ये भी एक एसेट का स्रोत होता है जिन्हें आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लाइसेंसी। जी हाँ दोस्तों, आप लाइसेंसी के माध्यम से भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, उनके पास विंडोज 7, 10 हर प्रकार की लाइसेंसी है। जब भी कोई पर्सन सिस्टम बाई करता है तो वह विंडो को इंस्टॉल करता है, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बिल गेट्स जी को फायदा होता है। तो इसी प्रकार से आप भी लाइसेंसी संबंधित कोई भी बिजनेस कर सकते हो जिसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। कोई भी इंसान उस चीज़ को यूज़ करता है तो वहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो ये भी एक अच्छा माध्यम होता है अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर लोग हर बार यूज़ करें, देन आपको पैसा बिना काम किए हुए वहाँ से मिलता रहे। देन ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है एसेट जनरेट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, इंडेक्स फंड। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा एसेट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होगा। वो क्या हो सकता है, वो है इंडेक्स फंड स्टॉक मार्केट। अब मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट की जैसा ये नहीं होता है। यहाँ पर निफ्टी 50 कंपनीज वर्क करती हैं, जहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो कि ग्रो कर रही हैं हमेशा हमेशा के लिए, वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पर मंथ आप SIP कर सकते हो इंडेक्स फंड के थ्रू। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको वहाँ से पर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा। कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1000 रुपये से 2000 रुपये SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में जा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये होती है इंडेक्स फंड की सबसे अच्छी बात, आपको लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट को मिल जाएगा, वहाँ से जाओ, अकाउंट ओपन करो एंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। नाउ एसेट नंबर 5, डिजिटल एसेट। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल एसेट में क्या जाता है, अगर आप एक ट्यूटर हो, आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एसेट हो सकता है। वो कैसे, अगर आप कोई भी टीचिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप GS के एक्सपर्ट हो या फिर रीजनिंग के एक्सपर्ट हो, तो अपना कोई कोर्स बना सकते हो। आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा आता है, आप उसमें मास्टरी हो, तो आप कोई अपना कोर्स बना सकते हो, उस चीज़ को सेल कर सकते हो। यूडमी, कोसेरा, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आते हैं जहाँ पर जा करके आप कोर्स को लिस्ट कर सकते हो। जब आपकी कोर्स की रेटिंग अच्छी होती है, देन आपका मार्केट में नाम होता है, तब लोग आकर के आपके कोर्स को खरीदते हैं। तो जितनी बार वो कोर्स खरीदेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। हर बार आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती रहती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोर्स बना करके रेडी कर देते हैं, बच्चे आते हैं ऑनलाइन, बच्चों के भी बेनिफिट होता है जस्ट बिकॉज उन्हें कम अमाउंट में वैल्यूएबल कोर्स मिल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप भी कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हो तो गो फॉर इट, कोर्स क्रिएट करो एंड अर्निंग जनरेट करो। बिकॉज आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, देन आप अर्निंग कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट।
वहाँ पर जाओ एंड अपने कोर्स को रजिस्टर करो, आप वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एसेट हो सकता है। नाउ एसेट नंबर 6, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर भी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज किसी भी एसेट से कम नहीं है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप अगर कंटेंट अपलोड करते हो, अब वो इंटरटेनमेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो एजुकेशनल के फॉर्म में हो सकता है, वो XYZ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो आप उस चीज़ को अपलोड करके बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन सकते हो। यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा। आफ्टर कंप्लीट आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, देन वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखिए क्या होता है, हर किसी को आज के टाइम पर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए। अब सब कुछ छोड़ करके कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहिए, अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप पढ़ने में ही एक्सपर्ट हो तभी सोशल मीडिया पर आओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हो सकता है कि आप इंटरटेनमेंट में अच्छा हो सकता है, आप कॉमेडी अच्छा करते हो सकता है आप गिटार अच्छा प्ले कर सकते हो, उस चीज़ को आकर के ऑनलाइन आप सिखा सकते हो लोगों को। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से डांस कर लेते हो, उसकी भी क्लासेस दे सकते हो लोगों को। हर एक चीज़ को आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर आप मोनेटाइज कर सकते हो। बिकॉज आप देखते ही होंगे अपने यूट्यूब पर, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग फॉर्म में, बहुत सारी चीज़ों का लोग वीडियो बना करके अपलोड करते हैं एंड वो अच्छे खासे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर ले जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एसेट माना जाता है। एसिड वो तब माना जाता है जब आपके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब आप इसको एसिड में कंसीडर कर सकते हो। बट स्टार्टिंग फेज में इसे एसिड नहीं बोला जा सकता, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पर आते हो, कुछ टाइम वर्क करते हो, देन आप जरूर अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। ये भी किसी भी एसिड से कम नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखते हो। नाउ एसिड नंबर 7, एसिड नंबर 7 पर आ जाता है वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर आप देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं जिसके साथ से आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इवन आप भी क्रिएट कर सकते हो ऐसे ऐप को वेबसाइट से। मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि ओयो हो गया, अनअकैडमी हो गया, जोमेटो हो गया या फिर स्विगी हो गया। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कि अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी हुआ, वो अनअकैडमी क्या करती है, स्टूडेंट और टीचर को मिलाती है, बीच में वो एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं। एग्जांपल जोमेटो क्या करता है, वो एक वेबसाइट है जो कि यूज़र को और एक रेस्टोरेंट को आपस में मिलाती है, जहाँ पर वो बीच में एज अ मीडिएटर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एंड दोनों से ज़्यादा रेवेन्यू कौन जनरेट कर सकता है, जिसका पास प्लेटफॉर्म होता है, जिसके पास ऑडियंस ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप एक टेक्निकल बंदे हो, आपको पता है वेबसाइट किस प्रकार से डेवलप की जाती है, तो ये भी एक एसेट का स्रोत होता है जिन्हें आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहां पर हमने आपको बताया 7 एसेट्स किस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।